कि आप जो है एक तुष्टीकरण की राजनीति में इस तरह समझिए इस बात को कि एक मुस्लिम महिला को जब यहाँ पे आती है और ये अपनी बातें रखती हैं तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार जो है उसको सह देते हैं, उसकी जांच पड़ताल नहीं करते हैं। और फिर कुछ ऐसे अराजक तत्व भी हैं जो उसके पक्ष में ये सब बोलते हैं। मैं कहता हूं जब तुमको लाना ही था, तुमको स्वागत ही करना था और बिना पूछताछ का करना था, तो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है, जो हमारे हिंदू भाई बहन है, वो उनको क्यों नहीं ला रहे हो? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हर बार हमें गोलियां दिया करता था, पहली बार डोली आई है तो देशवासियों को स्वागत करना चाहिए। मतलब ये स्थिति इतनी इस राष्ट्र की खराब हो गई है और इतनी लोग नीचता अपनी स्तर पे गिरा दिए हैं केंद्र सरकार और लोग जो है कि अपने राष्ट्र के प्रति कोई संवेदना नहीं है। वकील साहब का नाम नहीं लेना चाह रहे आप? नहीं, मैं उस व्यक्ति का इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो इस भारत में वो सबसे निचले स्तर का गिरा हुआ व्यक्ति है। आप समझते हैं दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, वो कौन वकील था जो बलात्कार किया था और जो आरोपी था, जो दोषी था, उसका पक्ष कौन लड़ रहा था? वही व्यक्ति था ना। हाँ। आप क्यों नहीं इस बात को समझते हैं? और जहां भी आप देखिए, जहां भी लोग गलत काम करते हैं वो उसका मुकदमा लड़ता है, आरोपियों का, दोषियों का मुकदमा लड़ता है। उसको तो सबसे पहले उसका जो है कैंसिल कर देना चाहिए बार काउंसिलिंग से। इसलिए क्योंकि देखिए साबित हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं, आपका पक्ष है भाई लड़ने का। लेकिन बात यह है कि कभी कभी राष्ट्र हित में फैसला लेना अति आवश्यक है। आप आज मैं मान रहा हूं कि किसी प्रेम प्रसंग में आप वहां से दूसरे राष्ट्र में जाते हैं, लेकिन इस राष्ट्र को भी तो सुनिश्चित करिए। केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है, सुनिश्चित करिए। मैं देश के नागरिक होने के नाते ये मैं केंद्र सरकार से पूछ रहा हूं कि आप मुझे सुनिश्चित करिए कि वो आगे चल करके कोई आईएसआई के एजेंट निकली तो कौन जवाबदेही होगा? अगर मैं इस काशी में बैठा हूं, बनारस में बैठा हूं और कल को वो बम फोड़े, कल को कुछ ऐसी घटनाएं करे जो बहुत ही ज्यादा निर्मम हो और ऐसी संभावना है, तो फिर इसकी जिम्मेदार कौन होगा? वर्तमान सरकार होगी। तो क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सचिन मीणा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो अपने आप को सीमा हैदर का पति बताता है कि मैं उसके बच्चे का पिता बन चुका हूं, पर लोग अभी भी संदेह कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं? देखिए ये काम ही है ऐसा कि लोग मांगेंगे ही, सबूत तो मांगेंगे ही। लोग सरकार से भी सबूत मांग रहे हैं, उससे भी मांगेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि पहले ये जांच का विषय है कि वो किसका है किसका नहीं है। इससे पहले ये जांच हो जाए कि वो महिला किसकी है, इस बात की पहले पुष्टि हो जाए। क्योंकि ये इस राष्ट्र में लोगों को गुमराह करना बड़ी आसान है। लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं और कोई चीज ऐसी चीज है ये इस देश में कि वो बचा के रख रहे हैं कि इसका कब यूज करना है। नहीं तो आपको क्या लगता है किसकी महिला? क्योंकि वो तो बताती है अब मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान की हो चुकी हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जब तक हमारा सरकार उसको नागरिकता ना दे दे तब तक वो हमारे देश की नहीं है। अगर नागरिकता मिल भी जाती है तो जब तक हमको ये सरकार, केंद्र सरकार पूर्ण रूप से ये पुष्टि ना कर दे, ये साबित ना कर दे कि वो एक भद्र महिला है या फिर वो एक आईएसआई एजेंट नहीं है, वो कोई आतंकी नहीं है, तब तक हम उसको स्वीकारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्योंकि भविष्य में हम ऐसी कोई घटनाएं नहीं चाहते हैं या भविष्य में ऐसी कोई चीजें नहीं चाहती है जिससे हम यहाँ पे रह रहे भारतवासी को कोई नुकसान। जब से भारत में आई है 2 साल से लंबा समय हो चुका है, अब तक विवादों के घेरे में है। विवाद और तब बढ़ गया जब सीमा हैदर ने अपने 5वें बच्चे यानी कि भारत में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। सनातनी परंपरा से सारा कार्यक्रम किया गया, बताया गया कि अब सनातनी नाम रखा जाएगा। मीरा, जो कि बिटिया का नाम रखा गया है, मीरा नाम रखा गया, यानी सनातनी परंपरा को फॉलो करते हुए बता रहे हैं कि भारत की नागरिकता की दरख्वास्त कर रही है। क्या लगता है जो पाकिस्तान से महिला आई है उसको भारत में नागरिकता मिलना इतना आसान होगा? अब देखिए बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह की भारत में राजनीति हो रही है और लोगों का तुष्टीकरण हो रहा है, उससे मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये जो तुष्टीकरण है लोग अपने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए यूज करेंगे। तो क्या लगता है सीमा हैदर वाकई में जासूस है या फिर केवल? मैं समझता हूं कि सीमा हैदर एक आईएसआई एजेंट है। एजेंट बता? मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बिल्कुल मुझे संदेह है और ये मेरा हक है जानने का कि मेरे देश में कौन बाहर के लोग आकर के रह रहे हैं और कौन है वो लोग। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में एक मुस्लिम युवती जो वहां पे रही है और अपने बच्चों के साथ कुछ प्रयोजन के साथ ही तो वो इस देश में आई होगी, और वो भी अलग धर्म के साथ, और आकर के इस देश में ये मांग कर रही है कि हमको नागरिकता मिले, हमको ये सारी चीजें जो है भारत का जो नागरिकता मिलने के बाद वो सारी चीजों का अधिकार उसको मिले। लेकिन मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, वो ये क्यों नहीं पुष्टि करती है कि ये कौन है? ये क्यों नहीं बताती कि ये पाकिस्तान में क्या करती थी? भारतीय जनता पार्टी ये जवाब देना चाहिए और भारत देश के सामने ये अपना पक्ष रखना चाहिए केंद्र को कि ये जो युवती आई है, ये जो महिला आई है वहां से, ये महिला जो है कौन थी पूर्व में? कहीं वो आईएसआई का एजेंट निकली तो? वो तो बताती कि प्रेम के चक्कर में आई हूँ, सचिन मीणा के प्यार हुआ, उससे प्यार करते करते वो सीमा पार करके भारत में आ गई। मैं समझता हूं कि एक राष्ट्र किसी एक या दो व्यक्ति के निजी व्यक्तिगत से नहीं होता है।
यहाँ बात राष्ट्र की है। अगर वो प्रेम का सहारा लेकर के आज जो है मैं उसको वो छोड़ूं और उस पर मैं कम दबाव दूं और उसका जांच पड़ताल न करूं और उसकी सच्चाई न जानूं और आगे चल करके ये जो है हमारे राष्ट्र के लिए खतरा बन जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वकील साहब तो बैठे हुए हैं, बहन बताते हैं अपनी, कहते हैं कि अब सीमा जब तक भारत में रहेगी तब तक संरक्षण दूंगा। यही तो दुर्भाग्य है कि आप जो है एक तुष्टीकरण की राजनीति में इस तरह समझिए इस बात को कि एक मुस्लिम महिला को जब यहाँ पे आती है और ये अपनी बातें रखती हैं तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार जो है उसको सह देते हैं, उसकी जांच पड़ताल नहीं करते हैं और फिर कुछ ऐसे अराजक तत्व भी हैं जो उसके पक्ष में ये सब बोलते हैं। मैं कहता हूं जब तुमको लाना ही था, तुमको स्वागत ही करना था और बिना पूछताछ का करना था, तो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है, जो हमारे हिंदू भाई बहन है, वो उनको क्यों नहीं ला रहे हो? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हर बार हमें गोलियां दिया करता था, पहली बार डोली आई है तो देशवासियों को स्वागत करना चाहिए। मतलब ये स्थिति इतनी इस राष्ट्र की खराब हो गई है और इतनी लोग नीचता अपनी स्तर पे गिरा दिए हैं केंद्र सरकार और लोग जो है कि अपने राष्ट्र के प्रति कोई संवेदना नहीं है। वकील साहब का नाम नहीं लेना चाह रहे आप? नहीं, मैं उस व्यक्ति का इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो इस भारत में वो सबसे निचले स्तर का गिरा हुआ व्यक्ति है। आप समझते हैं दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, वो कौन वकील था जो बलात्कार किया था और जो आरोपी था, जो दोषी था, उसका पक्ष कौन लड़ रहा था? वही व्यक्ति था ना। हाँ। आप क्यों नहीं इस बात को समझते हैं? और जहां भी आप देखिए, जहां भी लोग गलत काम करते हैं वो उसका मुकदमा लड़ता है, आरोपियों का, दोषियों का मुकदमा लड़ता है। उसको तो सबसे पहले उसका जो है कैंसिल कर देना चाहिए बार काउंसिलिंग से, इसलिए क्योंकि देखिए साबित हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं, आपका पक्ष है भाई लड़ने का। लेकिन बात यह है कि कभी कभी राष्ट्र हित में फैसला लेना अति आवश्यक है। आप आज मैं मान रहा हूं कि किसी प्रेम प्रसंग में आप वहां से दूसरे राष्ट्र में जाते हैं, लेकिन इस राष्ट्र को भी तो सुनिश्चित करिए। केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है, सुनिश्चित करिए। मैं देश के नागरिक होने के नाते ये मैं केंद्र सरकार से पूछ रहा हूं कि आप मुझे सुनिश्चित करिए कि वो आगे चल करके कोई आईएसआई के एजेंट निकली तो कौन जवाबदेही होगा? अगर मैं इस काशी में बैठा हूं, बनारस में बैठा हूं और कल को वो बम फोड़े, कल को कुछ ऐसी घटनाएं करे जो बहुत ही ज्यादा निर्मम हो और ऐसी संभावना है, तो फिर इसकी जिम्मेदार कौन होगा? वर्तमान सरकार होगी। तो क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सचिन मीणा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो अपने आप को सीमा हैदर का पति बताता है कि मैं उसके बच्चे का पिता बन चुका हूं, पर लोग अभी भी संदेह कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं? देखिए ये काम ही है ऐसा कि लोग मांगेंगे ही, सबूत तो मांगेंगे ही। लोग सरकार से भी सबूत मांग रहे हैं, उससे भी मांगेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि पहले ये जांच का विषय है कि वो किसका है किसका नहीं है। इससे पहले ये जांच हो जाए कि वो महिला किसकी है, इस बात की पहले पुष्टि हो जाए। क्योंकि ये इस राष्ट्र में लोगों को गुमराह करना बड़ी आसान है। लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं और कोई चीज ऐसी चीज है ये इस देश में कि वो बचा के रख रहे हैं कि इसका कब यूज करना है। नहीं तो आपको क्या लगता है किसकी महिला? क्योंकि वो तो बताती है अब मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान की हो चुकी हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जब तक हमारा सरकार उसको नागरिकता ना दे दे तब तक वो हमारे देश की नहीं है। अगर नागरिकता मिल भी जाती है तो जब तक हमको ये सरकार, केंद्र सरकार पूर्ण रूप से ये पुष्टि ना कर दे, ये साबित ना कर दे कि वो एक भद्र महिला है या फिर वो एक आईएसआई एजेंट नहीं है, वो कोई आतंकी नहीं है, तब तक हम उसको स्वीकारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्योंकि भविष्य में हम ऐसी कोई घटनाएं नहीं चाहते हैं या भविष्य में ऐसी कोई चीजें नहीं चाहती है जिससे हम यहाँ पे रह रहे भारतवासी को कोई नुकसान हो।